क्या राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का कोई बागी चेहरा इस राजनीतिक माहौल को थोड़ा और गर्माहट दे देगा? जी हाँ, सुगबुगाहट कुछ ऐसी है कि कांग्रेस का एक युवा चेहरा जो टिकट की लगातार दौड़ में बना हुआ था, कई बार नाम बड़ी प्रमुखता के साथ आगे सुनाई देता था, मगर आखिर तक अवसर नहीं मिला। अब तैयारी इस बात को लेकर हो रही है कि इस चुनावी मैदान में निर्दलीय ही उतरा जाए। कांग्रेस के इस मुश्किल रण में उसकी उपस्थिति क्या प्रभाव डालेगी, यह देखने वाली बात होगी। मगर जिस चेहरे की यहाँ चर्चा हो रही है वो नाम होता है कार्तिक चौधरी। और कार्तिक चौधरी वैसे इन दिनों लगभग जिस प्रकार से उन्होंने अपना राजनीतिक चुनावी अभियान चलाया है, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार विधानसभा चुनावों के दौरान सक्रियता दिखाई, उसके बाद कार्तिक चौधरी वो पहला दावेदार था जिसने न केवल खुलकर दावेदारी अपनी रखी, बल्कि हर एक प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसके साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके होर्डिंग पोस्टर्स दिखाई दिए गए। अपने नाम को, अपनी पहचान को लोगों तक पहुंचाने की एक पूरी की पूरी कोशिश कार्तिक चौधरी के माध्यम से दिखाई दी। और उससे इतर जब जब अवसर मिला, युवाओं की एक टीम बनाने की तैयारी करते हुए भी कार्तिक चौधरी दिखाई दिए। और ये जब पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि राजसमंद इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से अगर सबसे मजबूत तरीके से कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक चेहरा दिखाई देता है तो वो कार्तिक चौधरी है। मगर जब पहली बार राजसमंद से लोकसभा के प्रत्याशी का नाम आता है, उसमें सुदर्शन सिंह रावत का निकलता है, उस दिन कार्तिक चौधरी के ट्विटर पोस्ट के माध्यम से थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा अफसोस भी दिखाया जाता है। मगर उसके बाद जो उठापटक होती है, पुनः कार्तिक चौधरी का नाम आगे निकल कर आता है। अब बताया जा रहा है कि जब दूसरी बार भी उनको अवसर नहीं मिला तो कार्तिक चौधरी ये ठान चुके हैं कि निर्दलीय के रूप में इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2 अप्रैल को एक बड़ी सभा बुला रहे हैं वो। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी की है कि जनता का जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। और ये अमूमन इस प्रकार की पोस्ट तब की जाती है जब व्यक्ति निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का मानस बना रहा होता है। सचिन पायलट और हनुमान भाकर, इनकी 2 की पोस्टर इन्होंने अपने उस पेज पर लगा रखी है, तो समझा जा सकता है कि ये सचिन पायलट के करीबी हैं। और युवाओं की एक अच्छी खासी फौज सचिन पायलट भी तैयार करते दिखाई देते हैं। मगर उस फौज के एक सिपह सालार कार्तिक चौधरी 2 तारीख को डेगाना में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। लोगों की बताया जा रहा है कि अच्छी खासी संख्या जुटाने की कोशिश हो रही है और उस संख्या के माध्यम से लोगों से ये राय मशवरा किया जाएगा, लोगों से ये चर्चा की जाएगी कि क्या उनको निर्दलीय चुनाव में लड़ना चाहिए या राजनीतिक रूप से आगे उनका कदम क्या होना चाहिए। अमूमन जब इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, अमूमन जब इस प्रकार से लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ही यही होता है कि वो इस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके होते हैं। ये लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये सिर्फ राजनीतिक एक दाव पेच होता है। और जो खबर भी निकल कर आ रही है, स्वयं कार्तिक चौधरी से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी चुनाव ना लड़ने से इनकार नहीं किया है। ये अपने आप में सीधे संकेत है कि हो सकता है कि ये चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय दिखे। हालांकि दूसरे दावेदार भी दूसरी पार्टियों से होंगे, मगर किसी पार्टी के बागी, और वो भी एक ऐसे चेहरे का जो लगातार चुनाव के इस दावेदारियों की दौड़ में सबसे आगे बना हुआ था, जब सबसे मजबूती से दावेदारी कर रहा था, युवाओं के बीच में बड़ी लोकप्रिय है, सोशल मीडिया पर उनका नाम का अच्छा खासा चर्चाओं में सुनाई देता है। तो जब ऐसा चेहरा चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका इस मुकाबले पर भी प्रभाव दिखाई देगा। और अगर बड़े सटीक शब्दों में कहूँ तो कांग्रेस के लिए थोड़ी राह और भी मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 तारीख को जब कार्तिक चौधरी अपने उस जन समर्थन के माध्यम से अपने लोगों से चर्चा करने के बावजूद फिर क्या स्थितियों में आगे बढ़ते हैं, अपने लोगों से जब वो बैठकर बात करते हैं, वहाँ से उनको क्या आदेश प्राप्त होता है, आगे की राह किस प्रकार से तय होती है। मगर अभी की ये जो सबसे बड़ी खबर है वो ये बड़ी स्पष्ट तौर पर मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कार्तिक चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस लगभग बना चुके हैं। हालांकि खबरें तो यह भी बताती है कि 2 तारीख को डेगाना में यह आयोजन जरूर किया जा रहा है, मगर 4 तारीख को नामांकन भरने की तिथि तक तय हो गई है। हालांकि ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ आगे आने वाले दिनों में एकदम स्पष्ट हो जाएगी। मगर कार्तिक चौधरी को लेकर जिस प्रकार से, क्योंकि जब जब सर्वे भी चले हैं, जब जब नाम आए कि अब जो नाम आने वाला है वो कार्तिक चौधरी होने वाला है, उसके बावजूद कार्तिक चौधरी का नाम आया नहीं। कई अलग अलग पत्रकार अलग अलग खबरों के माध्यम से भी कार्तिक चौधरी को दौड़ में सबसे आगे दिखाते रहे, मगर 2 बार अवसर यहाँ राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को मिला, उसमें भी कार्तिक चौधरी का नाम नहीं आया। तो एक निराशा और हताशा उनके समर्थकों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया की पोस्ट में उनके युवा साथी कहीं ना कहीं इस एक फैसले के बाद थोड़े से नाराज भी नज़र आते हैं। अभी नाराज़गी निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी, या कांग्रेस इस डैमेज को आगे बढ़ने से पहले ही कंट्रोल कर लेगी।
तमाम उठापटक पर हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।